साथ में करवा ले। हार्दिक शुभकामनाएं। ये शोभा रैली का आयोजन ग्रामवासियों द्वारा यहाँ किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारी हिंदू संस्कृति के द्योतक, हमारी संस्कृति के प्रहरी संत हमारे बीच पधारे हैं। उनका ग्राम मनोड़ा की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन है। हमारे बीच है और इसी से आज हमारा धर्म है, हमारे संस्कार है, हमारी रीति रिवाज परंपराएं सारे जीवित है। बहुत बहुत स्वागत। जो लोग इस रैली में भाग लेने जा रहे हैं, अभी तक नहीं बता रहे हैं, कृपया। और महात्मा हमारे बीच पधारे हैं। जय श्री राम। बाबा जी का अभिनंदन। संतों का योगदान ये समाज रैली प्रारंभ होने जा रही है। मैं बाबा जी का आग्रह करता हूँ अपने श्रीमुख से दो शब्द कहें। शांत सनातन सरल शुभ सर्व गुण ज्ञान जगदीश्वर व्यापक प्रभु रघुवर करो प्रणाम। घट घट वासी राम जी मन में भरे सुगंध काम क्रोध मद आदि की मिट जाए दुर्गंध। जय श्री राम। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। सनातन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 में आज हमने प्रवेश किया। बसंत ऋतु के बाद माँ दुर्गा की उपासना, माँ शक्ति का आवाहन करते हुए आज नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। इसी के साथ आज हिंदू नववर्ष
सनातन संस्कृति के आधार पर नया साल हम मनाने जा रहे हैं। इसी से आगे चलते हुए होता है और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मंगलोना गांव के युवा साथियों को, राम सेवकों को, माताओं को, बहनों को कि उन्होंने आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन रखा है और आशा करूंगा इसी भांति हर वर्ष ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम हम आगे भी सुचारू रूप से चलाते रहे, एक जागृति सनातनियों के अंदर फैलाते रहे। आज और भी कई जगह शोभा यात्राएं रहेगी, सीकर में विशाल वाहन रैली रहेगी। ज्यादा समय ना लेते हुए और भी संत महात्मा पधारे हैं, दो शब्द सबको कहने हैं, उसके बाद शोभा यात्रा भी हमें शुरू करनी है। तो अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। एक बार भारत माता की जय घोष आप सब मेरे साथ करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। विष्णु शंकर ने अपनी लीला रचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने अपनी लीला रचाई थी। भागीरथ ने सबसे पहले भगवान श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी जयकारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, पत्थर को कर दे पानी पानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को कर दे पानी पानी, जय भवानी, जय भवानी, जय कारावीर बजरंगी, जय कारावीर बजरंगी, करे वीर बजरंगे, करे वीर बजरंगे। सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़ा आज का दिवस है। हिंदू नववर्ष के सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भी हमारा धर्म, सनातन धर्म, चाहे इतिहास उठाकर देख लो, सबसे आगे है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार आज 1442 है वर्ष, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2022 है, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम आज 2079 के अंदर है। तो आज भी हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म आगे है और आगे रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि आप जो जागृति आपके अंदर आ रही है अपने हिंदू धर्म के प्रति, तो निश्चित तौर पर यह शुभ संकेत है। दो पंक्तियां जो आप को जगाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो हमारी चुप्पी है, जो हम चुप है, युवा चुप है, ये भी हमारे देश के लिए नुकसान है। लेकिन उनसे ज्यादा घातक जो हमारे जो समझदार व्यक्ति चुप हुए, वो ज्यादा नुकसानदायक है। जय श्री राम। अरे लगता है कि तुम हिंदुस्तान को कंगाल बनाकर मानोगे। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान को कंगाल बनाकर मानोगे, भारत को कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे, भारत को कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे।
लगता है तुम हिंदुस्तान को कंगाल बनाकर मानोगे, भारत को कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। 7 लाख कश्मीरी पंडितों को 7 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया, कश्मीर से भगा दिया। तिलक लगाने वाले के भी होश ठिकाने लगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। अरे माँ को पिटा, बहन को लूटा, माँ को पिटा, बहन को लूटा, तुम खड़े देखते रहे। अरे माँ को मारा, बहन को लूटा, तुम खड़े देखते रहे। सागर से बहती पतवार से तुम तलवार उठा लेते। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार से तुम तलवार उठा लेते। 7 लाख में से कम 100 हथियार उठा लेते। 7 लाख में से कम 100 हथियार उठा लेते। सीधे जाकर दुश्मन की छाती पे तन जाते तुम। सीधे जाकर दुश्मन की छाती पे तन जाते तुम। कम से कम कुछ दिन के लिए परशुराम बन जाते तुम। कम से कम कुछ दिन के लिए परशुराम बन जाते तुम। पाक का झंडा ना होता हिंदुस्तान की माटी में, पाक का झंडा ना होता हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीर की घाटी में। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीर की घाटी में। अगर आतंकवादी भगवादारी होते तो आज पूरी दुनिया के अंदर भगवादारी होते। अगर आतंकवादी भगवादारी होते तो पूरी दुनिया के अंदर भगवादारी होते। अगर आतंकवादी भगवादारी होते तो पूरी दुनिया के अंदर भगवादारी होते। जब आहट आई इस धरती पे, ऋषि मुनियों ने इस धरती को बचाया था, देव मुनियों ने इस धरती को बचाया था। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने अपनी लीला रचाई थी। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने अपनी लीला रचाई थी। भागीरथ ने विनती की तब गंगा माँ धरती पर आई थी। भागीरथ ने की विनती तब माँ गंगा धरती पर आई थी। और डुबा ना दे धरती को, इसलिए शंकर ने अपनी जटा डुबा ना दे धरती को, इसलिए शंकर ने अपनी जटा बिछाई थी। डुबा ना दे इस धरती को, इसलिए शंकर ने अपनी जटा बिछाई थी। साधु संत हमारे हैं, धर्म के रक्षक साधु संत हमारे हैं। और ये चमकते हमारे अंबर के सितारे हैं, ये चमकते हमारे अंबर के सितारे हैं। साधु से कठोर तप क्या है, साधु से पूछ कर तो देखो। कठोर तप क्या है, साधु की तरह तप कर तो देखो। ओम नाम में कितनी शांति है, तुम ओम नाम जप कर तो देखो। ओम नाम में कितनी शांति है, तुम ओम नाम जप कर तो देखो। आप सभी जागृत हैं और हम वैसे जागृत हैं। एक बार कुछ थोड़ी 2 पंक्तियां हैं, उसमें मैं बता दूं कि हमारा क्या हाल है और हम क्या है और हमको किस चीज से जागना है। एक बार एक गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर जंगल में गया तो वहां पर उसको एक शेर का बच्चा मिला। उसके मन में हुआ कि शेर के बच्चे को मैं पाल लेता हूँ और अपनी भेड़ों के साथ में रखूंगा। तो उसने क्या किया, उस शेर के बच्चे को अपनी भेड़ों के साथ लेकर घर चला गया और भेड़ों की तरह वो रहने लग गया। भेड़ों में रहा, घास फूस खाने लग गया। एक जब जंगल में वो भेड़ों के साथ में चल रहा था तो शेर ने देखा कि हमारा बच्चा, ये हमारा शेर का बच्चा ये भेड़ों के साथ में क्या कर रहा है, भेड़ों के साथ में। तो उसको शेर के झुंड ने उसको बुलाया, कहा कि तू शेर है और तू इन भेड़ों के साथ में क्या कर रहा है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो भेड़ हूँ और मेरी भेड़े हैं, मैं भेड़ों का हूँ। तो उन्होंने कहा देख, अपनी तरफ देख, तू तेरा चेहरा है वो हमारी तरह है, तू शेर है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो भेड़ हूँ। तो उसके संगत लग गई और उनके संगत में रहकर वो भेड़ हो गया। तो उन्होंने सोचा कि इसको कैसे समझाएं। उसने कहा देख, कान मेरी तरह है, बाल मेरी तरह, मुख मेरी तरह है। लेकिन उसके समझ में नहीं आया तो
शेर उसको एक कुएं के उसमें होता है कि इसको अपनी परछाई दिखाते हैं ताकि क्या पता ये पहचान जाए कि मैं शेर हूँ। तो उसको एक कुएं के ऊपर लेके गए, पानी में उसको दिखाया कि देख तो हमारी तरह दिखता है, तू शेर है। लेकिन उसके फिर भी समझ में नहीं आई। उसने कहा मैं तो भेड़ ही हूँ। फिर कहा कैसे समझ आया? तो उसने कहा कि ठीक है, हर चीज बदल सकती है, लेकिन तू एक बार तेरी जोर से धाड़ लगा मेरी तरह। तो जब उसने धाड़ लगाई तो आसपास की जो सारी भेड़ें थी उसकी संगत में वो डर के भाग गई। तब उसको समझ में आया कि मैं तो शेर हूं। तो ऐसी धाड़ हमको लगाने की जरूरत है, हमको जागने की जरूरत है कि हम हिंदू शेर हैं। और ऐसी आप धाड़ लगाओ कि आपकी संगत में जो डरपोक है, कायर है, वो तोड़ जाए, वो डर जाए। ऐसी धाड़ लगाने की हमको जरूरत है। मंच पर सभी संत जन है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और दूर दूर से आए रविनाथ जी महाराज हैं, गौरी शंकर आश्रम से सिद्धेश्वरानंद जी महाराज हैं, दामिनी से गोविंदानंद गिरी जी, गोविंदानंद गिरी जी महाराज हैं, परम पूज्य मुक्तिनाथ जी महाराज हैं। तो आज बहुत विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम आपने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आभार क्यों करें, ये तो हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद देने की कोई जरूरत ही नहीं है, हर वर्ष होना चाहिए। एक हमारा ही साल ऐसा है जिसके अंदर जब साल अपनी आती है हिंदू नववर्ष, तो उसमें हर बदलाव होते हैं। आज प्रकृति की चारों ओर हरियाली आ रही है, हर पेड़ के ऊपर नए पत्ते फूल आ रहे हैं और नया धान हमको मिलेगा, नए गेहूं अनाज हमको मिलेंगे। तो प्रकृति बदल रही है, खुद मान रही है कि ये नया वर्ष हमारे लिए। तो हम क्यों नहीं मान रहे? इस पाश्चात्य संस्कृति को, इस अंग्रेजी कैलेंडर को छोड़कर हमको अपने हिंदू नववर्ष है उस पर गर्व करना चाहिए और इसको मानना चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। रोहित भारती जी, आपकी आवश्यकता है थोड़ी, हमें पता है अभी आपको सीकर जाना है, 1000 मोटरसाइकिलें लेकर आप सीकर जाओगे। आज सीकर में विशाल वाहन रैली है, तो आपका अनुरोध है श्री राम के नाम पे जय घोष आप लगवाएं। उसके बाद में रविनाथ जी महाराज लिखाव से आए हुए हैं, हिंदुत्व सम्राट कहा जाता है इनको, इनसे भी 2 शब्द सुनेंगे। धन्यवाद देने की कोई जरूरत ही नहीं है, हर वर्ष होना चाहिए। एक हमारा ही साल ऐसा है जिसके अंदर जब साल अपनी आती है हिंदू नववर्ष, तो उसमें हर बदलाव होते हैं। आज प्रकृति की चारों ओर हरियाली आ रही है, हर पेड़ के ऊपर नए पत्ते फूल आ रहे हैं और नया धान हमको मिलेगा, नए गेहूं अनाज हमको मिलेंगे। तो प्रकृति बदल रही है, खुद मान रही है कि ये नया वर्ष हमारे लिए। तो हम क्यों नहीं मान रहे? इस पाश्चात्य संस्कृति को, इस अंग्रेजी कैलेंडर को छोड़कर हमको अपने हिंदू नववर्ष है उस पर गर्व करना चाहिए और इसको मानना चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। आपकी आवश्यकता है थोड़ी, हमें पता है अभी आपको सीकर जाना है, 1000 मोटरसाइकिलें लेकर आप सीकर जाओगे। आज सीकर में विशाल वाहन रैली है, तो आपका अनुरोध है। सारी भेड़ें थी उसकी संगत में, वो डर के भाग गई। तब उसको समझ में आया कि मैं तो शेर हूँ। तो ऐसी धाड़ हमको लगाने की जरूरत है, हमको जागने की जरूरत है कि हम हिंदू शेर हैं। और ऐसी आप धाड़ लगो कि आपकी संगत में जो डरपोक है, कायर है, वो तोड़ जाए, वो डर जाए। ऐसी धाड़ लगाने की हमको जरूरत है। मंच पर सभी संत जन है उनको कहेंगे, फिर महाराज जी को दूंगा। यहाँ सीकर में भी रैली है, लक्ष्मणगढ़ में भी, हर जगह है, पूरे भारत में है। भारत माता की, भारत माता की, जय शिवा सरदार की, केशव की जय जय, पत्थर कर दे पानी पानी। जोर से जयकारा लगा था। सीकर की रैली में भी सुना, यहाँ से बड़ा मैं तो यहाँ पढ़ा नहीं सुना साला सिर में। बालाजी जी तक पहुंचाओ। जय शिवा सरदार की, पत्थर कर दे पानी पानी। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय करे
विश्वनाथ तक जाए, काशी विश्वनाथ तक जाए। जयकारे वीर बजरंगे, जयकारे वीर बजरंगे, भारत माता की। मैं बोलूंगा जब केसरिया लहराएगा, आपको बताना जब होश ठिकाने आएगा। जब केसरिया लहराएगा, जब भगवा ध्वज लहराएगा, तब जब संग दंड लहराएगा, तब होश ठिकाने लाएगा। भारत माता की। महाराज जी जय मातरम, जय श्री राम, हर महादेव में दोनों हाथ ऊपर लेके चलना है ताकि अपनी आवाज केदारनाथ तक जाए, काशी विश्वनाथ तक जाए। जयकारे वीर बजरंगे, जयकारे वीर बजरंगे, भारत माता की। मैं बोलूंगा जब केसरिया लहराएगा, आपको बताया तो होश ठिकाने आएगा। जब केसरिया भगवा ध्वज लहराएगा, तब एक बार जयघोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मंच पर विराजमान परम पूज्य मिलन आश्रम से योगी मुक्तिनाथ जी महाराज, गारुदा आश्रम से महावीर जती जी महाराज, दानवी आश्रम से गोविंद नंद जी गिरी जी महाराज और सिद्धेश्वर नंद जी महाराज, हमारे साथ प्रशासन नेछवा थाना से थानाधिकारी महोदय, और मेरे सामने सनातन के बजरंगी वीर हिंदू शेर, सभी को नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई। वर्तमान में जिस प्रकार से इन 5-7 सालों में सनातनी बजरंगी वीर हिंदू जिस प्रकार से जागे हैं, इसके अलावा भी हमें अभी देखने को मिल रहा है कि काफी दूर दूर खड़े हैं। तो हमें इस समय संगठित होने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी हमारे समाज को तोड़ने वाली ऐसी मशीनरियां, ऐसे समाज उपद्रवी काम कर रहे हैं जो कहीं न कहीं अपने समाज को तोड़ने का कार्य पूर्ण रूप से अपनी पूर्ण भागीदारी के साथ निभा रहे हैं। चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, जिस प्रकार से वर्तमान समय में हिंदू बालिकाओं को अपनी जालसाजी के अंदर फंसा के उन बालिकाओं को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उसके संदर्भ में हमें कार्य करना चाहिए। एक यह बालिका तो जुलूस काटने में अभी से असंगठित हो जाऊंगा, जागृत हो जाऊंगा, लेकिन वर्तमान समय में हमें अपने समाज पे कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे धर्म परिवर्तन का मामला हो, अभी जगह जगह देख रहे हैं, आज वहां पे धर्म परिवर्तन हुआ। अभी कुछ समय पहले एक बॉलीवुड के द्वारा एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल, उसमें वास्तविकता 1990 की वो वास्तविकता, हिंदुस्तान का वो काला सच दिखाया गया। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां उनके साथ अज्ञात और अत्याचार हुआ है। तो इसलिए हम सबको संगठित होके और हिंदुत्व पे कार्य करना चाहिए। सनातन वो परंपरा है जो अनादिकाल से चली आ रही है। कोई जो ज्यादातर अभी धर्म है, कोई 1400 साल से, 1450 साल से, 700 साल से, 600 साल से, लेकिन एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका आज शुभारंभ है, जो आज हम इस मंगलोना की
पावन धरा पे हम मनाने जा रहे हैं। मंगलोड़ा की ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में आज तमाम हिंदुत्ववादी संगठन संघ परिवार के साथ मिलकर आज मना रहे। जिस प्रकार आज सीकर में बड़ी वाहन रैली है, इसके अलावा चूरू में है, लक्ष्मणगढ़ में है, बिसाऊ में है, झुंझुनू में है, पूरे भारतवर्ष में आज नव संवत्सर मनाया जा रहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप सब यहाँ पे भी आप नव संवत्सर मना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जिस प्रकार की आज आप अपने अंदर जोश दिखा रहे हो वो हमेशा 364 दिन ही आपके अंदर उस जोश की आवश्यकता है। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। आज ऐसे भारत में ऐसे 13 से 14 राज्य हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है। क्यों? अपनी ही कारणों से, क्योंकि हम संगठित नहीं है। आज अगर मैं ऊपर चढ़ रहा हूं तो सोच रहे कि इसकी टांग खिंचो या ऊपर न चढ़े। हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ हमको संगठित होके जितने भी सनातन के कार्य हैं वो कार्य करना चाहिए। अभी मेरे को भी तारानगर एक दूसरी रैली में जाना है। बाकी महाराज जी ने, सभी संतों ने आपको इसके बारे में पूरे विस्तृत से बता दिया। समय के अभाव होने के कारण आप सभी को जय श्री राम। इस भगवा रैली को अगली बार जब आए मंगलोड़ा में, जब भगवा रैली निकालने आए तो आज जो संख्या है उससे दुगुनी तिगुनी संख्या हमें यहाँ पे उपस्थित चाहिए, तब हम पधारे यहाँ पे। आज देख रहे हैं 100-150 बच्चे, नौजवान, युवा साथी है, वो रैली निकाल रहे। अरे इतने बड़े मंगलोड़ा गांव में 100-150 कार्यकर्ता है क्या? 100-150 ही हिंदू है क्या? उनके अंदर ही हिंदुत्व की भावना है क्या? जब संगठित होंगे तो कोई अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं तो कूड़ा के मायने बैठे होता, देखो कहा ठीक है यार भी थोड़ा तकलीफ हुई है। जगह जगह देख रहे आधार। एक मामले बताऊं, गांगेसर जो झुंझुनू जिले में हमारे बिसाऊ के पास में ही है, राय माता का मंदिर है। राय माता जीण माता की कुलदेवी है। जीण माता का जन्म स्थान भी बिसाऊ के पास में धांगू गांव है। वहां पे राय माता मंदिर जो दशनामी संन्यास आश्रम के अंदर आता है, और उस मंदिर की 450 बीघा जमीन है जो बिसाऊ से मलसीसर हाईवे जाता है। उस हाईवे पे, पूरे हाईवे पे, जिसमें भी पूरे हाईवे पे हाईवे की जमीन है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने, जिन्हें हम असामाजिक तत्व भी बोलते हैं, और उनमें से किसकी? जयचंद की। अपने समाज में ऐसे जयचंद भी बहुत बड़े बड़े, जिस प्रकार महाराणा प्रताप के साथ उसके ही छोटे भाई ने जयचंद की भूमिका निभाई। नहीं, महाराणा प्रताप कभी मुगलों से पछाड़ नहीं खानी पड़ती, वन विश्राम नहीं करना पड़ता, और उदयपुर को हारना नहीं पड़ता। हालांकि जीते, उन्होंने संगठन दिखाया, वो हारे नहीं, उन्होंने लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ा। तो गांगेसर में भी काफी हमारे ऐसे जयचंद की भूमिका निभाने वाले जो राजनीति से प्रेरित थे। अरे जटे समाज को, जटे मंदिर को काम आ जाए, जटे धर्म पर आन आ जाए तो बटे खटे राजनीति के काम की राजनीति बिठे के कैसी अपन राजनीति। तो वहां पर उन्होंने राय माता मंदिर के एकदम सामने से 24 फुट का रास्ता मांगा, और वहां पे हमारे विधायक भी एक कांग्रेस की नेत्री है, और उन्होंने उनका पुरजोर समर्थन किया, उनको रास्ता दिलाने की भी पूरी कोशिश की। वहां पे मैंने और वहां के पूज्य महाराज जी दसवीं गिरी जी ने, और हिंदू युवा वाहिनी के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, तमाम हिंदुत्ववादी संगठन के आप जैसे लाखों कार्यकर्ता एक बार आह्वान पे पधारे, और हमने उस तारबंदी को वापस किया। प्रशासन आया तो संगठन को जोड़ना, जागरूक को जोड़ना, लेकिन वर्तमान समय में हमें अपने समाज पे
कार्य करने की आवश्यकता, जैसे चाहे प्रशासन ने अपनी जिद पे विधायक की सह पे वहां पे उसको तारबंदी को वापस तुड़वा दिया, लेकिन हमारे नौजवान भी इतने थे कि संगठित हो गए थे। वो संगठित हो गए तो वो तारबंदी वापस की और वहां की दुकानें खोल के सारे वहां से उखाड़ के फेंके। जब हम संगठित थे, जब हम संगठित थे तब वो हो पाया, अन्यथा नहीं हो पाता। अभी चूरू की परसों की घटना है मेरे पास, वहां के विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री का फोन आया कि महाराज जी यहाँ पे एक खाकी जी का आश्रम है, मंदिर है, उस मंदिर की जमीन पे वहां पे कुछ भूमाफिया, कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं कि उस मंदिर को ही तोड़ रहे हैं। जब मैं वहां पे पहुंचा, वहां की दशा देखी तो वो वास्तव में उस मंदिर को तोड़ रहे थे। वहां पे जो खाकी जी की समाधि थी उसको तोड़ दिया, उसको जमीन के बराबर कर दिया। वहां पे मेरे तमाम सनातनी कार्यकर्ताओं से, चूरू के पास के कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया और कुछ क्षणों में वहां पे हजारों की संख्या में वहां पे कार्यकर्ता पधार चुके और हमने उनको इस पर मजबूर किया कि वो आखिर में उनको मानना पड़ा कि हम इसका मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाएंगे और समाधि भी बनाएंगे। तो इसलिए आप सभी को लास्ट में, अंतिम रूप में यही कहना चाहूंगा कि हम सब जब तक संगठित हैं तब तक हम जिंदा हैं। क्यों भाई, 4 लाख जगह कश्मीरी पंडित ने बताया से निराश्रित किया। अरे बेबी, हाँ वो के सामने अगर बेबी जगह दिन बंदूक उठा लेता तो ठीक है, बाप की औकात ही के मन में उठा देता या मन मार देता। आपका कमजोर बढ़िया जगह दिन आज आपका हो गया, आज आपको कश्मीर पर आपने राज हो गया। अरे जगह दिन आपका संगठित करनी, आपका कमजोर आज जगह अपने सगैया हुई। जगह दिन आपका संगठित होता तो ठीक है, बाप की औकात ही का अपन जाऊँ काट दे तो। और यही तन सब ने करो संगठित हुआ। अब आगे बढ़, डीजे चालू कर, पहले पहुंचा माता बहना की लाइन लगाओ। अभी जगह जगह देख रहे हैं, आज वहां पे धर्म परिवर्तन हुआ। अभी कुछ समय पहले एक बॉलीवुड के द्वारा एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका सानिध्य हमें मिला। समय निकालकर हमारी संस्कृति को एक बार फिर संजीव करने में अपनी भूमिका निभाई। संतों का बहुत बड़ा योगदान इस समाज के लिए है। अब हम ज्यादा विलंब ना करते हुए रैली के लिए प्रारंभ होने जा रहे हैं। सभी माता बहने कतारबद्ध गाड़ियों के पीछे हमारे